मैं तो डिसिप्लिन में रहने वाला आदमी हूँ। अगर आप चाहें तो वैसे ही बैठ जाता हूँ। नहीं, फिर 1 मिनट में अपनी बात कागज के हिसाब से 8 मिनट टाइम, हम 15 मिनट टाइम दे चुके हैं। इसके बाद हमने आपको कहा। श्री मिश्रा जी अभी अभी बोलकर गए हैं, तो वो 1 घंटा बोले हैं। हमारे भी उतने ही एमएलए हैं। आप 5 मिनट और ले लीजिए। कि हमें इन उदारवादी हिंदुओं से बहुत खतरा है कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है तो तब तक सामाजिक न्याय का नारा ये एक धोखा है, एक फरेब है, लोगों को वोट को हथियाने का, लूटने का एक ढंग है। महिला को मारने के लिए 3000 गुंडे लखनऊ में बुलाए गए कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यूनाइटेड फ्रंट इस देश में गुंडागर्दी को रोक नहीं सकेगा। इस यूनाइटेड फ्रंट के कई घटकों के खिलाफ अभी अभी हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये यूनाइटेड फ्रंट इस देश में गुंडागर्दी को रोक नहीं सकेगा। हम लोग इनमें से कुछ घटकों की गुंडागर्दी का शिकार हो चुके हैं। इस सदन में मायावती का नाम लिया गया। मायावती को 2 जून को एक कमरे में बंद होना पड़ा। उसकी बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश से 3000 गुंडे बुलाकर उनको मारने के लिए ये जो यूनाइटेड फ्रंट है ये सामाजिक परिवर्तन की बहुत बात करता है। सामाजिक परिवर्तन की ये बहुत बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के आधार पर जब एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, गुंडे उस महिला को मारने के लिए 3000 गुंडे लखनऊ में बुलाए गए। पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग किया गया। इस देश में डेमोक्रेसी की बहुत बात करते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मेरा विश्वास है कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जिस देश में गरीबों के वोटों को खरीदा जाए, लूटा जाए, चोरी किया जाए, तो उस देश में डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। शरद यादव ने अभी कहा है कि उदारवादी हिंदू और दूसरे हिंदुओं में संघर्ष है, कट्टरवादी हिंदुओं में संघर्ष है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन उदारवादी हिंदुओं से बहुत खतरा है। इस देश का जो कमजोर वर्ग है उसको उदारवादी हिंदुओं से बड़ा भारी खतरा है, क्योंकि वो उनको कमजोर वर्ग के लोगों को वोट नहीं डालने देते हैं। कमजोर वर्ग के हिंदुओं को वो वोट नहीं डालने देते हैं। और भी हमारे जो साथी ये कहते हैं कि हम इस देश में सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं। मेरा ये विश्वास है, मैं पहले भी उनसे बहुत बार बहस कर चुका हूं कि इस देश में जब तक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तब तक सामाजिक न्याय नहीं लाया जा सकता है। समाज व्यवस्था में परिवर्तन होना और उसके आधार पर जो अर्थव्यवस्था बनी है उसमें परिवर्तन होना ये बड़ा जरूरी है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है तब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है
तो तब तक सामाजिक न्याय का नारा ये एक धोखा है, एक फरेब है, लोगों को वोट को हथियाने का, लूटने का एक ढंग है। इसलिए अध्यक्ष जी, हमारे इस किस्म के विरोध हैं। इन विरोधों के कारण हम इस सरकार में अपना विश्वास नहीं रख पाते हैं। मैं समझता हूं काशीराम को कंक्लूड किया जाए, कंक्लूड किया जाए। एक मिनट में करता हूं। मैं तो डिसिप्लिन में रहने वाला आदमी हूं। अगर आप चाहें तो वैसे ही बैठ जाता हूं। नहीं, एक मिनट में अपनी बात कागज के हिसाब से 8 मिनट टाइम, हम 15 मिनट टाइम दे चुके हैं। इसके बाद हमने आपको कहा तो श्री मिश्रा जी, जिस पार्टी के हमारे जितने एमएलए हैं वो लगभग 1 घंटा बोल के गए हैं। श्री मिश्रा जी अभी अभी बोलकर गए हैं, तो वो 1 घंटा बोले हैं। हमारे भी उतने ही एमएलए हैं। तो इसलिए मैं आपसे इसलिए मैं आप ज्यादा सदन का आप 5 मिनट और ले लीजिए। मैं अगर कोई बात आपको कहनी समाप्त करता हूं। एमएलए ने ऐसी सरकार को, एमपी को बोलो, ऐसी सरकार में हमारा कोई विश्वास नहीं है। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।